नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जीके में नदियों से संबंधित पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, जो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। पहला, फुलवारी की नाल अभयारण्य। दूसरा, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी। तीसरा, कोगुंदा की पहाड़ियाँ। चौथा, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मानसी वाकल नदी का जो उद्गम है वह है फुलवारी की नाल अभयारण्य। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और फुलवारी की नाल अभयारण्य मानसी वाकल नदी का उद्गम है। बस्सी अभयारण्य एक और है, बस्सी अभयारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है। ओरई व बामनी का उद्गम है। इसके साथ में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी पर है। इसके साथ में जवार सागर अभयारण्य चंबल नदी पर है। शेरगढ़ अभयारण्य बारा परवन नदी पर है। और भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है, चंबल व बावनी का संगम है, वहाँ पर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। प्रश्नों को पुनः पढ़िए। कांठल की गंगा और कामधेनु, ये दो नदियों के नाम है। बनास और काली सिंध। दूसरा है लूनी और परवन। तीसरा है जोजरी और बाणगंगा। और चौथा है माही और चंबल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो माही नदी है उसको कांठल एवं बागड़ की गंगा कहते हैं, माही को। और चंबल को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी अधिकांश परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जो बहुत ही एक प्रश्न के साथ में कई प्रश्न भी हल होते हैं। उद्गम स्थल है तो शेवर है, वो साबी नदी निकलती शेवर पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियों से ये बाणगंगा नदी। खंडेला की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो खंडेला की पहाड़ियाँ से कांतली नदी निकलती है। और कोटड़ी गांव से कांकड़ी नदी निकलती है में। तो जो मिलान करेंगे तो साबी का 1 हो जाएगा, दूसरे कांकनी का 3 कांकनी का 4 हो जाएगा। और उसके बाद में बाणगंगा का हो जाएगा बैराट की पहाड़ियाँ 2 नंबर। और उसके बाद में कांतली का हो जाएगा 3 नंबर। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 किस में है, दूसरे ऑप्शन में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नदी है और उसकी सहायक नदी है, सुमेलित नहीं है। माही की सहायक नदी जाखम है, सही है। बनास की सुकड़ी और चंबल की पार्वती है। और इसमें लूनी की जो सहायक नदी है, प्रश्न थोड़ा गलत बन गया। ये सुकड़ी नदी इधर आनी चाहिए और यहाँ मेज आनी चाहिए, उल्टा हो गया। तो सुकड़ी जो नदी है, लूनी की सुकड़ी सहायक नदी है। बनास की मेज नदी सहायक नदी नहीं है। मेज चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर बहुत बड़ी झील है जयपुर के आसपास क्षेत्र में। तो इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, तो उससे ये सांबर झील बनी है। तो इसमें एक तो मेढा नदी मिलती है, मेंढा नदी। उसके बाद में खंडेल नदी, रूपनगढ़। लेकिन जो कांतली नदी है, वो कांतली नदी इसमें नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला रंगाई छपाई उद्योग, दूसरा गम उद्योग, तीसरा इंजीनियरिंग उद्योग, चौथा हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो लूनी नदी का जो प्रदूषण का प्रमुख जो स्रोत है वह है रंगाई छपाई उद्योग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, इसमें भी नदी है, ये नदी है और ये सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही उद्गम सही नहीं है? इसमें कौन सा उद्गम सही नहीं है? काली सिंध की नवाज सही है। बनास सांगी ये सही नहीं है। माही की चाप सही है। साबरमती की वाकल ये सही है। तो सांगी है वो किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी, ये बनास की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुंडित सरिता नदी वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा उत्तर, बाणगंगा। अगला प्रश्न, पाली जिले में किस नदी का उद्गम होता है? लूनी का, जवाई नदी का, साबरमती नदी का या माही नदी का? तो जो पाली में उद्गम होता है वह जवाई नदी का होता है, जवाई नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। एक जोजरी भी है। ये सभी अरावली पर्वतमाला की ओर से ये लूनी नदी है और इधर बाई ओर से मिलने वाली नदियां। एक जोजरी नदी एकमात्र नदी है जो दाई ओर से आती है नागौर जिले की तरफ से। अगला प्रश्न, आदि खारी आदि मिट्टी कौन सी नदी कहलाती है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदि खारी और आदि मिट्टी जो नदी है वह है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खारी एवं मोरेल किस नदी की सहायक नदी हैं? खारी और मोरेल है वो माही की, सोमच की, लूनी की या बनास की? तो ये ऑप्शन नंबर 4 बनास की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।